हेलो ऑल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप में से काफी बच्चे मुझसे एग्री भी करेंगे। और अगर आप लोग एग्री नहीं करेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनका प्लान ए एचपीएस एग्जाम ही है और यूपीएससी उनके प्लान ऑफ एक्शन में नहीं है। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी तैयारी के रिगार्डिंग कि यार हमने काफी अच्छी खासी मेहनत कर ली है, इस बार एग्जाम में सक्सेस हमें पक्का मिलेगी। लेकिन जब वो पुराने रिजल्ट उठाते हैं एचपीएस एग्जामिनेशन के, तो उनको एक डाउट होना शुरू हो जाता है। और ये डाउट क्यों होता है? उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन में जो बच्चा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और ऐसा मिथ बन चुका है मार्केट में भी कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका एचपीएस एग्जाम निकल सकता है। और पुराने रिजल्ट जो अगर हम 2-3 साल के देखें तो उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। बट क्या ये 100% ट्रू है? नहीं। देखो, आपके मन में भी पक्का ये आंसर आया होगा नहीं वाला। सोचते हैं क्यों? देखो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना कहीं ना कहीं हमें एक एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ जीएस, कि आपका जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है और आपका जो सोच का दायरा है वो भी एक्सपेंड हो जाता है। और आप लोग जिन बच्चों से compete कर रहे होते हैं वो भी काफी अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपको एचपीएस एग्जामिनेशन में उसका एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ यूपीएससी प्रिपेयर करने से ही आप एचपीएस एग्जाम निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अब ये क्यों? दोस्तों, यहां पर मैं आपके सामने कुछ वैलिड फैक्ट्स दूंगा जिसके हिसाब से आप खुद लोग डिसाइड करना कि क्या यूपीएससी वाले बच्चे के लिए एग्जाम इजी है या आपके लिए इजी है। देखिए, जो बच्चा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो एनालिटिकल होती है, कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल होती है। फैक्चुअल ओरिएंटेशन बहुत कम होती है। मतलब अगर आप यूपीएससी के प्री के पेपर देखो, यूपीएससी के मेंस के पेपर देखो, तो वहां पर क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं। क्वेश्चंस मोर कंसेप्चुअल आते हैं और वहां पर काफी मेहनत करनी पड़ती है आपको उन क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके पैरेलल हिमाचल प्रदेश का पेपर देखें तो हिमाचल प्रदेश का पेपर अभी भी हमें फैक्चुअल साइड पे ज्यादा लगता है। नो डाउट इन्होंने जो पैटर्न है वो चेंज किया है। मतलब इस बार पेपर में हमें 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिले, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करने वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिले। लेकिन जहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पर भी वो एग्जामिनर बच्चे से गलती करवाने की कोशिश कहां पे कर रहा है? फैक्ट्स में। आपसे हैदर अली की डेथ का ईयर पूछ रहे हैं, डिंडीगुल में कब फैक्ट्री स्टेब्लिश करी उसका ईयर पूछ रहे हैं। तो कौन सा एरिया है जहां पर आपसे गलती करवा रहे हैं? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन वो यूपीएससी वाला गेम नहीं है। तो यहां पर पेपर की ओरिएंटेशन टोटली डिफरेंट है जब हम एचपीएएस के पेपर की बात करते हैं तो। और यहां पर अगेन ये यूपीएससी वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक सेकंड एरिया बताऊं जहां पर मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी एंड इन टर्म्स ऑफ एचपीएस, तो वो है करंट अफेयर्स। दोस्तों, यूपीएससी में अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। यूपीएससी में कभी भी हम बात करें इंपॉर्टेंट पर्सन्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, अपॉइंटमेंट एंड न्यूज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, पर्सनैलिटीज इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। देयर इज टोटली डिफरेंट डायमेंशन इन हिमाचल प्रदेश फॉर द करंट अफेयर। और हिमाचल प्रदेश की जो करंट अफेयर की डायमेंशन है कहीं ना कहीं अगेन थोड़ी फैक्चुअल साइड पे है। अगेन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको थोड़ी सी रिमेंबर करनी पड़ेगी और एनालिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम स्कीम्स के क्वेश्चन की बात करें, अगर हम रिपोर्ट एंड इंडिसेस के क्वेश्चन की बात करें, तो अभी भी हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दे आर हैविंग अ डिफरेंट ओरिएंटेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो करंट अफेयर आपको डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। तभी हम कहते भी हैं कि विजन की मैगजीन आपके प्री के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो प्री की डायमेंशन है करंट अफेयर्स की वो यूपीएससी वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग एग्री भी करोगे इससे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि देयर इज डिफरेंट वेटेज फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट वेटेजेस, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिफरेंट है। अगर आप यूपीएससी के 5 सालों के पेपर उठा के देखो और हिमाचल प्रदेश के 5 सालों के पेपर उठा के देखो, तो जो एचपीएस एग्जामिनेशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स की वेटेज है वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द यूपीएससी। और दूसरी बात की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे, हम पॉलिटी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं? हम कहते हैं कि यार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा एचपीएस में। आपको अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स और कमेटीज, इनके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा इन दी एचपीएस एग्जामिनेशन। लेकिन क्या हम ये चीज यूपीएससी के लिए भी कह सकते हैं? नहीं। यूपीएससी के केस में हम डिफरेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बना देते हैं। हम कहते हैं कि राइट से क्वेश्चन काफी अच्छा आएगा, तो राइट्स वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दे आर डिफरेंट एंड इन द एचपीएस एग्जामिनेशन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर डिफरेंट। तो हर एग्जाम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और एचपीएस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब अगर मैं चौथी बात करूं जहां पर मुझे एक बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो है हिमाचल जीके। एंड दोस्तों, अगेन यूपीएससी वाले बच्चे से बच के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि प्री में वो जितना मर्जी जीएस स्ट्रॉन्ग कर ले, लेकिन वो 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जीएस के आउट ऑफ 60।
इतना इजी पेपर भी नहीं आता है हिमाचल का। और दूसरी बात कि एचपीजी के पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट 2 महीने चाहिए। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको टाइम की करनी पड़ेगी अगर आपने एचपीजी की प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेंस में आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग कि जो एचपीएस एग्जामिनेशन है दोस्तों, एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर आपके जो माइंड सेट है ना वो टोटली डिफरेंट होना चाहिए और आपको यहाँ पर रिवीजन पे बहुत जोर देना पड़ेगा। ठीक है, अगेन यूपीएससी में भी रिवीजन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एचपीएस एग्जामिनेशन की जो रिवीजन है वो एंटायरली डिफरेंट लाइन पे है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इट इज मोर ऑन द फैक्चुअल साइड और आप लोगों को चीजें टिप्स पे रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आप लोग हिमाचल जीके में पेंटिंग्स के टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं करोगे, आप राजा और किंग्स के टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं करोगे, तो यू विल फील कि पेपर में आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन आ रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जो उन्हें हिमाचल में फील करना पड़ता है। और इसका क्या इम्पैक्ट होता है आप समझिए, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनको अपनी अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ती है। मतलब वो सेम अप्रोच जो वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेम अप्रोच एचपीएस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो अप्लाई, और अगेन देखो आप अगर रिजल्ट भी देखो तो हिमाचल प्रदेश में अगर मान लो 16 वैकेंसीज निकली और आपको यहाँ पर 70 से 80% बच्चे ऐसा लगा कि जिसका कहीं ना कहीं यूपीएससी बैकग्राउंड था, तो दोस्तों आप ये भी तो देखो कि कितने बच्चे अप्लाई करते होंगे यूपीएससी बैकग्राउंड वाले, उनमें कितना सक्सेस रेशियो आ रहा है। तो वहां पर अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप लोग इजीली कंपीट कर सकते हैं यूपीएससी वाले बच्चों से, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस अटैच्ड है। कब आप यूपीएससी वाले बच्चों से कंपीट कर पाओगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यूपीएससी वाले बच्चों से अगर आपने कंपीट करना है तो आप लोगों को अपना जो स्ट्रेंथ एरिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट है जो उनके पास नहीं है। ये स्ट्रेंथ क्या है आपकी? आपकी सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दी, आपकी कुछ स्ट्रेंथ एरिया है। सबसे पहला स्ट्रेंथ क्या है आपका कि आप ऑलरेडी एचपीएस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी इन दी एचपीएस मोड। आपको अपनी ओरिएंटेशन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है। आपको अपनी ओरिएंटेशन में बदलाव नहीं करना है भाई, आप तो सेम तरीके से ही प्रिपेयर करते आ रहे हो, आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करते रहना है और कहीं भी अपने मन में सेल्फ डाउट नहीं लेके आना है। आपकी जो अप्रोच है रिगार्डिंग एचपीएस एग्जामिनेशन, आप लोगों ने पिछले 5 से 10 सालों के पेपर सॉल्व कर रखे हैं, उनको बार बार करते रहिए। कमीशंस के जो बाकी पेपर्स हैं उनको भी एक बार देखते रहिए और उसके साथ साथ जो आपने प्रिपेयर किया है उसको इंटैक्ट रखिए, कंसोलिडेटेड रखिए, आप उसको पेपर में पक्का अप्लाई कर देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव द स्ट्रेंथ कि आप लोग करंट अफेयर उसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं जिस तरीके से एचपीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगेन आपको वहां पर अपनी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट नहीं करनी है, आपको अपना वे ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट नहीं करना है। You are already preparing in the same way which is actually required in the examination. And third most important thing कि you have covered HPGK well. And दोस्तों आप लोगों को बस करना क्या है कि आप लोगों को थोड़ा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चे के पास जो मेन एडवांटेज है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वो कहीं ना कहीं काफी टेस्ट देके आ रहा है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आ रहा है और उसके पास जो मटेरियल है वो भी काफी अच्छा है। तो आप अगर से कंपीट करना चाहते हैं तो जो चीज आपके पास है उसको एज अ स्ट्रेंथ यूज करिए, उसको एज अ स्ट्रेंथ अप्लाई करिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक यूपीएससी वाला बच्चा ही एचपीएस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होगा, ऐसा एक बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे भी देखे जिनका नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड है और जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये अगेन होता है कि जनरली ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है कि अगर आप हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका लोअर लेवल मिस हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप लोअर लेवल के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। वैसे भी एचपीएस और यूपीएससी के लेवल में ऐसा बहुत बड़ा ड्रास्टिक अंतर नहीं है कि आप लोग एचपीएस को लोअर लेवल मानो। अगेन नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है, कंपटीशन काफी ज्यादा है और बहुत डिफिकल्ट है एचपास एग्जामिनेशन को क्लियर करना। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मिथ अपने दिमाग से निकाल के साइड रख दीजिए। अपनी स्ट्रेंथ जो है कि आपने हिमाचल जी के प्रिपेयर कर ली है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। आप लोग एचपी के माहौल से काफी रूबरू हैं और आप लोगों को पता है कि एचपीएस कमीशन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन की टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने एनालिसिस अच्छे से कर ली है। तो उसी स्ट्रेंथ पर काम करिए। यूपीएससी वाले बच्चे अगेन उनको पूरी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, उनको अगेन हिमाचल स्पेसिफिक एनालिसिस करनी पड़ेगी और एचपी जीके कवर करनी पड़ेगी, तो उनके लिए काम काफी टफ है। तो अगेन दिस इज माय मैसेज, और अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा पक्का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।